नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है, पेपर नंबर 025838 838 नंबर का जो अपना CGL टेस्ट सीरीज का पेपर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है, कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए चेक करते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों के अंदर क्या दिया हुआ है। पहले सवाल की बात करें, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 7 और 133, 7 और 133 के अंदर रिलेशन बनाना है। दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है, नंबर बड़ा है। अब नंबर बड़ा हो तो या तो स्क्वायर से चेक करते हैं, क्यूब से चेक करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन से चेक करते हैं। 7 का स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 49, क्यूब की बात करूं तो वो होता है 343, दोनों ही नहीं है। तो 7 से 133 कैसे बने? मल्टीप्लाई करने पे कितने से गुणा करूं? 19 से गुणा किया। 19 7 जा 133, तो 9 को भी किससे गुणा करूंगा? 19 से। 19 गुणा 9 कितना होता है? 171। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। 2 वर्ड्स मेरे पास है, एक्सटेसी, उल्लास, ग्लूम, विषाद। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है दोस्तों, विलोम शब्द है। दोनों क्या है? एंटोनिम्स है। तो मुझे ऑप्शंस के अंदर एक ऐसा पेयर देखना है जो दोनों शब्द क्या हो? एक दूसरे के विलोम शब्द हो। बधाइयाँ सुअवसर नहीं है, सफल परिश्रमी नहीं है, माप स्केल सिनोनिम्स है, अपमान प्रतिष्ठा, ये दोनों ही क्या है? एग्जाल्टेशन एंड ह्यूमिलिएशन, दोनों ही एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। 4 पेयर है मेरे पास नंबर्स के और मुझे एक एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ ये है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। क्लियरली विजिबल है, बाकी 3 पेयर्स के अंदर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो इस ग्रुप को क्या कर दूंगा मैं? एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन ऑड वन आउट का सवाल है और मुझे जो ग्रुप्स है बेस्ड ऑन लेटर्स, 4 लेटर का सवाल है, इसमें मुझे रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहला तरीका हमारा होता है पेयर चेक करते हैं हम, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स। तो देखो P का K, Q का J नहीं है, A का Z, B का Y नहीं है, 2 में नहीं है मतलब आगे भी नहीं मिलना है। सेकंड तरीका हम अपनाते हैं डिफरेंस वाला। डिफरेंस वाले में हम 3 पेयर अपनाते हैं, 1 2 3 4 पहला तरीका, 1 3 2 4 दूसरा तरीका एंड 1 4 2 3 ये तीसरा तरीका होता। अब यहाँ देखिए आप P से Q +1 +2 +2 +1 +2 +2, यहाँ +1 और यहाँ अगर आप जाएं तो +14 है और यहाँ जाएं तो -3 है, फिर +1 है, +2 है एंड अगेन +2 है। तो क्लियरली विजिबल है। ऑप्शन जो B है उसमें आप देख सकते हैं बाकी 3 में जो रिपीटेशन है वो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो सेकंड को क्या कर दूंगा? यहाँ पर मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर को 1 अंक निर्धारित किया गया है। गॉट इट? मतलब E को 1, R को 2 ऐसे नंबर असाइन किया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बने। क्या बने? मीनिंगफुल वर्ड बने। तो देखो इनसे मीनिंगफुल वर्ड क्या बनता है दोस्तों? स्पाइडर। क्या बनता है? स्पाइडर, SPIDER। मीनिंगफुल वर्ड क्या बना? स्पाइडर। तो सबसे पहले हमने किसको लिया? S और उसके बाद P को। तो 5th और 6th, 5th और 6th नहीं है, 5th और 6th नहीं है, 5th और 6th नहीं है, 5th और 6th ऑप्शन डी के अंदर है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखें आप I और D, मतलब 4 and 3, 4 and 3,
उसके बाद ER मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, परफेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जून का कोड लिखा है, अगस्त का कोड लिखा है, गेस्ट का कोड मेरे से पूछा है। तो देखो हमने क्या नोट किया, यहाँ एक ही वर्ड के अंदर 2 लेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं सेम, और दोनों का कोड क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। हमने काफ़ी बार बात की है, जब भी ऐसा मेथड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स कोड, कि एक लेटर 2 बार है और दोनों जगह उसका कोड क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। मीन टू से ये सारे जो लेटर्स हैं मुझे ऊपर मिलेंगे। देखो GUEST सारे लेटर्स ऊपर हैं, मतलब जून और अगस्त वर्ड के जो लेटर्स हैं उन्हीं से ही गेस्ट वर्ड बना है, तो इनके कोड फिक्स होने हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें GUEST, ये यहाँ से हमने क्या किया, कोड को फिल्टर किया। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं FQS M और N। ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में चेक करते हैं या उसके आसपास चेक करते हैं। तो देखो जो 6 है ये है दोस्तों 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, 7 का क्यूब -7, नंबर आ जाएगा 336। 336 मेरे पास सेकंड ऑप्शन के अंदर है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रैंकिंग का सवाल है। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है, 13th पोजीशन। रैंडम पोजीशन जब भी हम लेते हैं तो हमने सीखा है कि वो हमेशा कहाँ से होती है, टॉप से होती है। तो कुल 33 लोग हैं और ये रमेश, और इसका नंबर कौन सा है, टॉप से 13th है। श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है। सुरेश के पीछे कितने लोग हैं, 5। जैसे मैंने लिया ये सुरेश है और इसके पीछे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो इसका मतलब इसका पीछे से नंबर कौन सा हो गया, छठा। तो श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी, इसका मतलब सुरेश का जो नंबर है वो पीछे से छठा है। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी, तो डायरेक्ट करने का हमने मेथड क्या सीखा है कि यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ग्रेटर देन सम ऑफ पोजीशंस, अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या स्थितियों के जोड़ से अधिक है, तो कुल कितने हैं 33, स्थितियों का जोड़ कितना है 19, तो दोनों का डिफरेंस से क्या होता है, प्रश्न का आंसर होता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 14। तो दोनों के बीच कितने लोग हैं, कितने विद्यार्थी है, 14 इनके मध्य विद्यार्थी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर का सवाल है, और अगर सवाल की बात करें तो देखो ये सवाल हमने हमारा जो वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स हमने पढ़ा है उसके अंदर भी है, अपनी बुक के अंदर भी सवाल है। सवाल आपको कैसे एक्सप्लेन किया है, सबसे पहले हम सिंगल काउंट करते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सिंगल कितने हैं 16। उसके बाद हमने क्या सीखा है, एक बिंदु से हम इसको शुरू करते हैं कि कितने ट्राइंगल्स बनते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो देखो इस रास्ते पे अगर मैं चलूँ तो मुझे ये पहला फ्लोर नहीं लेना है क्योंकि ये मैं सिंगल के अंदर कंसिडर कर चुका हूँ। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, इससे आगे से। तो यहाँ देखें 1 2 और 3, ऊपर वाले बिंदु से कितने बने 3। तो जब मैं इससे नीचे आऊँगा तो कितने बनने हैं 2। आप चेक कर सकते हैं 2 कौन से हैं। देखो यहाँ से शुरू करूँ 1 and 2, तो 2 यहाँ से है तो यहाँ से भी कितने होंगे 2। अब अगर इससे नीचे आऊँ तो कितने बनने हैं 1, तो 1 यहाँ से, 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, और एक इसमें आप यहाँ क्लियरली चेक कर सकते हैं कि एक आपको ये यहाँ मिलेगा उल्टा वाला, एक ये उल्टा इसके अंदर है। तो 16 तो इसमें थे सिंगल। उसके बाद आप देखें 3 + 2 5 7 8 9 10 11, और कितने जोड़े हमने 11, तो टोटल कितना आया 27। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा कि कुल ट्राइंगल्स कितने होंगे 27 होंगे।
अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट सवाल देखें आप। एक इंडेक्स दे रखी है और कहा है विद्यालय परीक्षा फल हर वर्ष बढ़ रहा है। निम्नलिखित सूचना के आधार पर 2022 के परीक्षा फल के पूर्वानुमान कीजिए। मतलब 2012 के अंदर क्या परसेंटेज था वो हमें बताना है। तो देखो ये भी एक सीरीज की तरह सवाल है। अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्लियरली विजिबल है 2.5 बढ़ रहा है। कितना परसेंटेज बढ़ रहा है? 2.5। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएं तो देखो 3% बढ़ रहा है। फिर अगर आप यहाँ से यहाँ जाएं तो 3.5 बढ़ रहा है। फिर आप यहाँ देखें 4% बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ जाएं तो 4.5 बढ़ रहा है। तो अगर आप आगे जाएंगे तो कितना परसेंटेज बढ़ेगा? 5%। तो कितना आ जाएगा? 56.75%। बिल्कुल सीरीज की तरह सवाल है ये। बस सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इसका जो प्रेजेंटेशन है उसको डिफरेंट तरीके से किया गया है रिप्रेजेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला सवाल लेटर सीरीज फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका होता है काउंटिंग करते हैं हम। तो लेटर्स की काउंटिंग आप देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 20। उसके बाद हमने सीखा है हम फिलर्स की काउंटिंग करते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और सब में 5-5 है, मतलब मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। 20 में हम पेयर बनाते हैं, या तो 4-4 अक्षरों के या 5-5 अक्षरों के। 4 अक्षर की मैं बात करूं, देखो यहाँ डिवीज़न है, यहाँ डिवीज़न है, यहाँ डिवीज़न है एंड यहाँ डिवीज़न है। गॉट इट? तो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन को पढ़ूं तो देखो आप फर्स्ट पोजीशन पे ए और ए है हर जगह। सेकंड पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पोजीशन में आप देखें सीरीज क्या मिलेगी? सी बी सी, मतलब ऑल्टरनेट है। थर्ड पोजीशन को आप देखें ए, तो यहाँ भी ए आना है और यहाँ पर भी क्या आना है? ए आना है। फोर्थ पोजीशन को आप देखें यहाँ सी बी, ऑल्टरनेट चलेंगे सी बी एंड सी। ये मेरी सीरीज बन गई। फिलर्स को ऑप्शन में मैं पिक कर सकता हूँ। देखो सबसे पहले है डबल ए, फिर है डबल ए, फिर है डबल ए और ये भी एलिमिनेट है, और उसके बाद सी बी सी। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है डाइस का सवाल है। नीचे एक पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। संख्या 3 वाले फलक के अपोजिट कौन सी संख्या होगी? 3 के अपोजिट क्या होगा? तो जो हमने गोल्डन रूल पढ़ा है, गोल्डन रूल क्या कहता है दोस्तों कि जो सतह दिखाई देती है, गोल्डन रूल में क्या पढ़ा है? जो सतह दिखाई देती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती। तो 3 के अपोजिट क्या नहीं होगा? 2 और 6 नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 3 के अपोजिट क्या होगा? 6 और 1 नहीं होगा। 3 के अपोजिट क्या नहीं होगा? 3 के अपोजिट 3 नहीं होगा दोस्तों। तो नंबर बचा कौन सा? नंबर बचा 4। तो 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। यहाँ मुझे किन्हीं भी 2 डाइस को कंपेयर करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल देखें आप। अगला सवाल डायरेक्शन का सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है देखें। सवाल कहता है 10 मीटर चलकर शंकर ने बाईं ओर घूमकर 6 मीटर की दूरी तय की, फिर दाईं ओर मुड़ा, अंत में साउथ की ओर जा रहा था। शंकर ने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की? मतलब जो सवाल जो मेरा है वो डायरेक्शन बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बेस्ड है तो मुझे डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किसकी आवश्यकता नहीं है? डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है। तो मैं उल्टा चलता हूँ। देखो अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, मतलब फाइनल उसकी डायरेक्शन क्या है? साउथ। और फाइनल लेकर मेरे से क्या पूछा है? इनिशियल का मेरे से पूछा गया। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ? बाईं लेफ्ट घूमा, उसके बाद राइट मुड़ा और अंत में कहाँ जा रहा है? साउथ की ओर। तो हमने सीखा है एक लेफ्ट और एक राइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लेफ्ट और एक राइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या बचा? 0। इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन भी क्या थी दोस्तों? साउथ ही थी। उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन भी क्या थी? साउथ थी। देखो मैं अब उल्टा चलता हूँ। जैसे मैंने लिया उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है? साउथ। अब वो किधर मुड़ा? लेफ़्ट। लेफ़्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेफ़्ट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से लेफ़्ट का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद क्या है? राइट। और राइट का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। तो अगर उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन ये है तो उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी?
साउथ ही होना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या होगी, साउथ। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, और सवाल है नंबर पजल का सवाल है। 2 और 3 से 4 9 बनाना है। तो देखो 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, 1649। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है। रिलेशन बनाना है ह्यूमन बीइंग और गर्ल। जितनी भी लड़कियां हैं सारे क्या हैं, इंसान हैं। जितने भी लड़के हैं वो भी सारे के सारे क्या हैं, इंसान है, ऑल आर। और गर्ल और बॉय यहाँ रिलेशन क्या आया, नो वन। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, ये बॉय को रिप्रेजेंट करता है, ये गर्ल को करता है, और ये ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल देखो क्या कहता है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। सबसे पहले आप देखो इस एरिया के अंदर ये डार्क स्ट्रक्चर हैं। जब ये यहाँ से वापस खुल कर जाएगा तो यही डार्क स्ट्रक्चर यहाँ भी बनेगा, और यही डार्क स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ 2। अब ये हिस्सा इधर आएगा तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। और फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो ये एक ही स्ट्रक्चर के अंदर है। देखो अगर मैं इसका डिवीज़न करूँ ऐसे, तो ये 2 इस वाले हिस्से के, ये 2 जब ये वापस ओपन होकर आया, और बाकी सेम ऐसा का ऐसा नीचे की तरफ रिपीट होंगे। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है, डांस का कोड लिखा है तो राइट का कोड क्या लिखा जाएगा। तो देखो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहला तरीका हमारा होता है पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स, पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स। दूसरा तरीका हमारा होता है देखो फिक्स कोड। तीसरा तरीका हम अपनाते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, और चौथा तरीका हम अपनाते हैं कंपैरिजन का। चौथा तरीका क्या होता है हमारा, कंपैरिजन का। तो पेयर ऑफ लेटर्स की हम बात करें तो देखो डी का पेयर होता है W, नहीं है। ए का Z, वो भी नहीं है। सेकंड हमने लिखा फिक्स कोड। फिक्स कोड से मतलब है क्या ये सारे अक्षर ऊपर हैं, तो जवाब मिला नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हुआ। थर्ड हमने पढ़ा रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, क्या ये सारे इधर जा रहे हैं, तो जवाब मिला नहीं जा रहे हैं। फोर्थ हमने लिखा कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में 2 तरीके होते हैं, एक होता है फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना, और एक होता है फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करना। तो फर्स्ट टू फर्स्ट अगर मैं डी को कंपेयर करूं जी से, तो देखो क्या लिखा मैंने +3। ए को एक्स से करूं तो क्या किया -3। एन को क्यू से किया तो अगेन क्या किया +3। सी को जेड से किया तो -3, और ई को एच से किया तो अगेन क्या आया +3। तो +3 -3 +3 -3 +3। अब यही कंपैरिजन मुझे यहाँ करना है। अगर मैं +3 करूँ सबसे पहले तो U, -3 करूँ तो F, +3 करूँ तो J, -3 करूँ तो E, और +3 करूँ तो W। ये यहाँ पर कंक्लूजन आया। तो U, F, J, E और W, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की चर्चा करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है कि ये एक मेरे पास सीरीज है जिसका एक जो फर्स्ट स्टेप है वो मिसिंग है, ये मुझे बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करता हूँ, और मैं राइट से चलता हूँ। देखो पहला अक्षर क्या है, J, G, D। देखो इधर से चले J, G और उसके बाद D। सब में आप देखें -3 तो आगे -3 होगा तो लेटर क्या आएगा यहाँ पर A। सेकेंड लेटर को कंपेयर करते हैं। देखो लिखा है X, फिर U, उसके बाद R, तो अगेन देखो -3 तो यहाँ लेटर क्या आएगा O। तो पहले A और उसके बाद O। तो
यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन डी क्या चला जाएगा मेरा राइट आंसर। थर्ड लेटर को अगर हम कंपेयर करें तो देखो के से एच से ई, अगेन -3 और अगेन -3 करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी आना है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो देखो W से T से Q, अगेन -3 अगेन -3 और अगेन -3 किया तो लेटर क्या आया N, और N भी यहाँ पर गिवन है। तो फोर्थ आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये सीरीज का सवाल है और सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है अपनी स्क्वायर क्यूब। तो ये यहाँ अगर आप चेक करें तो देखो 7 आता है 2 का क्यूब -1, ये है 3 का क्यूब -2, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -4, 6 का क्यूब -5। 6 का क्यूब होता है 216, -5 करूँ तो नंबर कितना बनेगा 211। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और डाइस गिवन है। तो देखो ये जो राइट में पार्ट है वो किधर आएगा, सबसे पहले लेफ्ट में, और जो टॉप में है वो कहाँ आएगा, टॉप में। तो 1 और 2 सरफेस मेरे यहाँ पर ये बनी, गॉट इट। तो देखो ये गलत है ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। अब जब ये ट्राइंगल इधर आएगा तो ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ इन्वर्टेड दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं उल्टा कर रखा है, और यहाँ स्ट्रेट दे रखा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 5 वर्ड्स गिवन है और इन्हें मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो देखो सबसे पहले महासागर सबसे अंतिम स्टेज है, समुद्र, नदी, नदिका, नाला और हिमनदी। देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, और ग्लेशियर्स जब पिघलना शुरू करते हैं तो वहाँ से नाला निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं, रिवुलेट। अब नाला जो है वो जब धरती के ऊपर आता है पहाड़ों से तो वो क्या बन जाता है, नदी। और नदी कहाँ जाती है, समुद्र में, और समुद्र कहाँ जाता है, महासागर के अंदर जाता है। तो सबसे पहले क्या आना है, ग्लेशियर, और ग्लेशियर के बाद नदी का नाला। तो 4 के बाद 2 आना है, यहाँ देखिए आप 4 2। नाला क्या बनाएगा, नदी का फॉर्मेशन करेगा, नदी समुद्र में जाएगी और वो किस में जाएगा, महासागर के अंदर। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। असेंडिंग सीक्वेंस है, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पर समापन हुआ, छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, ब्लड रिलेशन का सवाल है। सवाल क्या कहता है, अरुण ने कहा यह लड़की, मतलब एक लड़की को इंडिकेट करते हुए, जैसे ये लड़की है, मैं अरुण खुद को अज्यूम करता हूँ, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, क्या कहा कि यह लड़की मेरी माता, किसकी माता, अरुण की माता खुद को रेफ़र कर रहा है। तो ये अरुण और ये अरुण की माता, माता के पौत्र। पोता कौन, बेटे का बेटा। तो यहाँ भी 2 कंडीशन है कि अरुण का बेटा हो सकता है या अरुण के भाई का बेटा हो सकता है। इंग्लिश में लिखा है ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन पोता भी होता है और दोहिता भी होता है, ये हमने पढ़ा है। तो तीनों कंडीशन बनाता हूँ, अरुण का बेटा, अरुण के भाई का बेटा और उसकी बहन का बेटा, इसको भी हम ग्रैंडसन बोलेंगे। माता के पुत्र और पौत्र की पत्नी, मतलब ये है तो इसकी पत्नी कौन है, वो लड़की है। इसकी पत्नी कौन है, वो लड़की है, और इसकी पत्नी कौन है, वो लड़की है। तीनों रिलेशन हमने बनाए। अरुण लड़की से, किससे, लड़की से, और यहाँ देखें आप रिलेटेड टू द गर्ल, वो लड़की अरुण को क्या कहे। तो देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये अरुण को क्या कहे, तो ये लड़की का पति और पति का पिता, और पति का पिता कौन होता है, ससुर। पति का पिता कौन हुआ, ससुर। और यहाँ पर देखें आप, ये पति और ये पति की माता मतलब सास, और सास का कौन है, भाई। सास का भाई मतलब मामा, किसका, पति का। तो मामा का, पति का जो मामा है वो क्या हो गया, जिसको हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, ममेर ससुर, मतलब अंकल की तरफ कैटेगरी आएगी हमारी। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो अगेन देखो,
ये ससुर और ये ससुर का भाई, ससुर का भाई और मामा ससुर और थर्ड हुआ ससुर। अब तीनों में से हमारे पास अवेलेबल कौन है? हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ ससुर। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 सिलॉक्स का सवाल है। दो स्टेटमेंट है मेरे पास। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। बिल्ली और कुत्ते। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कोई कुत्ता खिलौना नहीं है। कोई कुत्ता खिलौना नहीं है। कंक्लूजन 3 है मेरे पास। देखें, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहा कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। बिल्कुल, ये देखो इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो पहला सही है। सेकेंड दे रखा है कुछ खिलौने बिल्लियाँ हैं। देखो ये तो खिलौने हैं और ये बिल्लियाँ हैं, दोनों के अंदर कैसा रिलेशन है? पॉसिबिलिटी का। तो इसने कहा है कुछ खिलौने बिल्लियाँ हैं, मतलब ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। सम आर। अब सम आर के साथ मुझे क्या चाहिए? नो वन। इसके साथ क्या चाहिए? नो वन। इधर और की कंडीशन के लिए, और नो वन मुझे दे नहीं रखा है, तो सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत। अगेन देखो, इसने कहा कुछ बिल्लियाँ खिलौने नहीं हैं। कुछ बिल्लियाँ, कौन सी बिल्लियाँ? जो कुत्ते हैं। जो बिल्लियाँ कुत्ते हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते? खिलौने नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सही है, कुछ बिल्लियाँ खिलौने नहीं है, सेकंड वाला। थर्ड है सभी खिलौने बिल्लियाँ हैं। ये खिलौने और ये बिल्लियाँ, सभी खिलौने बिल्लियाँ नहीं हैं, बट ऐसा हो सकता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव, जो क्या होना चाहिए? सम नोट, और सम नोट गिवन नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है? बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एनालॉजी का सवाल है। ग्रुप डिटर्मिनेशन का मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन रहता है। देखो 6 से 9 बनाऊँ तो 6 से 9 कैसे बनाएं कि इसका 1.5 गुना है, और 9 से 18 कैसे बने कि इसका 2 गुना है। सेम वे 14 से 21 कैसे बने? ये इसका 1.5 गुना है और ये इसका 2 गुना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम सवाल आज के पेपर का। बोर्ड मास का सवाल है और मुझे क्या करना है? इसको इक्वेशन को प्रूव करना है। तो मुझे क्या करना है? साइन को इंटरचेंज करना है। यहाँ डिवीज़न और यहाँ प्लस का निशान है। तो देखो 10 डिवाइडेड बाई 5 2 प्लस 80 माइनस 10, तो वैल्यू बड़ी आ रही है यहाँ पर। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। 72 वैल्यू आ रही है यहाँ पर। सेकंड की तरफ चलते हैं। माइनस की जगह प्लस का निशान है और प्लस की जगह माइनस का निशान है। तो देखो, अगर सबसे पहले मुझे इसको सोल्व करना होगा, 5/10 इंटू 2 इंटू 8, तो वैल्यू कितना ही मेरी? 4। यहाँ से वैल्यू कितना ही मेरी? 4। तो देखो आपने देखा 10 माइनस 4 प्लस 10, तो 20 माइनस 4 कितना हुआ? 16। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।